अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि पीटीएम ने जो कौमी अदालत लगाई, कौमी जिरगे का नाम दिया, बिल आखिर जो वो कहना चाह रहे थे उन्होंने बता दिया। वो कहना क्या चाह रहे थे, वो यही दिखा रहे थे कि इस रियासत में पश्तून ईंधन की तरह इस्तेमाल हुआ। यहाँ हज़ारों की तादाद में जो है ना ख़वातीन बेवा हुई, कारोबार तबाह हुए, लोगों को सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, बड़े बड़े नोटेबल्स को ज़िबा तक किया गया। और जो हम कहते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं वार एंड टेरर में, उसमें 80% इनका दावा है कि वो पश्तून ही मरा है, जिसमें जो बड़ी तादाद थी वो एक्सफाटा से ताल्लुक़ रखती है। फिर इसके साथ साथ ये मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं और इन्होंने जो तादाद बताई है 6700 बताई है। तो इन्होंने जो फिगर्स दिखाए, इन्होंने जो हम देख रहे थे कि जहाँ जहाँ पश्तून आबाद थे हर जगह से आए यहाँ शमूलियत के लिए, चाहे वो स्टूडेंट थे, चाहे कारोबारी लोग थे, एक्टिविस्ट थे और तमाम सियासी पार्टियों के लोग थे। ये हमने आपको दिखाया भी था। तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी कि ये कहना क्या चाहते हैं। इस वक्त कल जो हमारी बात हो रही थी उनसे, वो ये कह रहे थे कि हम मेज़बान हैं, हम सारी सियासी पार्टियों को सिर्फ वो करेंगे, आगे उनसे पूछेंगे कि अब हल कैसे करना है। ये है, हम विक्टिम बने हुए हैं, हम इस जंग में मुसलसल यूज़ हो रहे हैं, हर तरीके का नुकसान कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। अब जो कल बड़ी स्क्रीनें लगाई गई, फैक्ट्स एंड फिगर दिखाए गए, और उसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने जो दिखाए वो कहते हैं कि अब तक 6700 से ज़ायद लोग लापता हैं। ये सिर्फ पश्तूनों की तादाद है। वैसे अगर मिसिंग पर्सनस की वो की जाए तो बलोचों में बहुत ज़्यादा हैं, सिंध में बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब में काफ़ी तादाद होती जा रही है रोज़, इस तरह सराइकी बेल्ट में काफ़ी तादाद भी होती जा रही है। तो हर एक की नौयत मुख्तलिफ है, लेकिन ये इशू ऐसा है जिसने हर नौजवान को तकलीफ दी हुई है। हर जो स्पेशली बलोच और पश्तून, बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का पेरिफेरी का जो नौजवान है वो सहमा हुआ है इस इशू की वजह से। इस वजह से भी जो मूवमेंटें हैं उनमें जो नौजवानों की अक्सरियत शमूलियत है, वजह यही है कि वो कहते हैं शायद हम इन तंजीमों में जाएंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो कम से कम हमारे लिए ये आवाज़ तो उठाएंगे, एक मौसर आवाज़ तो होगी। तो ये पॉइंट था। वो कहते हैं कि पश्तून बेल्ट में अब तक 9237 धमाके हो चुके हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में मरने वाले पश्तूनों की तादाद 76,584 है। याद रहे कि इन्होंने तंजीम बनाई हुई है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रखा हुआ है, ये डाटा जमा कर रहे थे। और इनके पास ऐसा नहीं है सिर्फ स्टूडेंट थे या उहदेदारान थे, इनके साथ बहुत बड़े लेवल के लोग भी शामिल हैं जो शायद फ्रंट लाइन पे नहीं होंगे, जो इनको डाटा देने में या बताने में या दूसरे उसमें पेश रहे हैं। इस तरह वो कहते हैं कि 200 से ज़ायद धमाके सिर्फ मसाजिद पर किए गए हैं। अंदाज़ा लगा लें कि ऐसी दहशतगर्दी है कि मसाजिद जो अल्लाह का घर है उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, उन पर भी धमाके हो रहे हैं। उधर भी लोगों को मसाजिद समेत शहीद किया जाता है। ये नौबत है इन इलाकों की, और हम कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और वहाँ पे ना अल्लाह का घर महफूज है ना अल्लाह का बंदा महफूज है। ये कैसे दहशतगर्द हैं। हर एक कहता है कि भाई जो आ रहे हैं ये करा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है। इस तरह वो कहते हैं कि डाटे के मुताबिक जो इन्होंने बताया कि 1738 मशरान को ज़िबा किया गया, मतलब जो एल्डर्स थे उनको सिर्फ, मतलब एक होती है टारगेट किलिंग, ये थे जिनको उठाया, बिल्कुल ज़िबा किया। आपने देखा होगा जो मजहबी अस्करियत पसंद है उनमें ये चीज़ आई, उनसे ये स्टार्ट हुई है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं जो कौमपरस्ती के नाम पे कर रहे हैं उनमें भी ये चीज़ आ चुकी है। हालांकि वो कहते हैं कि हम लेफ्ट के हैं, लेफ्ट ये कहते हैं कि ठीक है आपकी दुश्मनी होती है, वो होती है, लेकिन इंसानियत का तकद्दुस या जो मैयत है उसका तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सबसे ख़तरनाक वो है कि आप किसी इंसान को ज़िबा करें। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि लैंड माइन से माजूर होने वालों की तादाद 7538 है। ये वो लोग हैं जो बेचारे माजूर हो जाते हैं, जो हो सकता है एक घर का कमाने वाला यही हो, जब वो माजूर हो जाता है पूरा घराना मुतासिर होता है। वो ना भी हो तो उस शख्स का तो घराना मुतासिर हो गया ना, वो खुद तो मुतासिर हो गया। वो जब तकरीर कर रहे थे, एक लड़की बता रही थी कि मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने खिलौना देखा, तो खिलौना उठाया, तो बाद में मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे दोनों हाथ नहीं थे। मतलब इन इलाकों में खिलौने भी ऐसे
पेश किए गए, खिलौने की सूरत में बारूद दिया गया, बम दिया गया। तो 7,000 से ज़ायद तादाद तो माजूरों की है, किसी के बाजू नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, किसी का कौन सा धड़ नहीं है। तो इससे ज़्यादा क्या जुल्म होगा इंसानियत पर। हम आज भी ऐसे खित्ते में हैं कि बदकिस्मती से जहाँ पे दहशतगर्दी ही या कारोबार बन चुका है, या सबसे ज़्यादा जो जोर है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस तरह वो कहते हैं कि जंग से 57 लाख लोग IDPs बने, जिनमें से अब तक 23 लाख दरपदर हैं। मतलब अपने ही मुल्क में दरपदर होना। आपको कहा जाता है कि यहाँ पे दहशतगर्द आए हुए हैं, हमने ऑपरेशन करना है, घर बार छोड़कर आप निकल जाओ, आपके पास इतने घंटे हैं। फिर जहाज आते हैं, बमबारी करते हैं, आपका पूरा घर जो है ना मलियामेट हो जाता है। वो जो पता नहीं आपकी शायद 2-3 नस्लों ने बड़ी मेहनत से एक एक कमरा कर करके बनाया होता है, और ऐलान हो जाता है और आपको जाना पड़ता है। आप बेसरो सामान की सूरत में वहां जाते हैं और आपका घर तबाह किया जाता है। ये सूरत हाल है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जब 57 लाख लोग निकलेंगे, दरपदर होंगे, ना खवातीन की इज्जत होगी, ना बच्चों की होगी, ना बड़ों की होगी, कैंपों में रह रहे होंगे, मुहताज होंगे दूसरों के टुकड़े के, तो कहाँ वो खुद लगेगा कि यार इसमें जो है ना खुदी है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है जब 57 लाख लोग दरपदर हुए हों, जिसमें 23 लाख अब भी हैं। तो ज़ाहिर बात है हो सकता है उन मुतासरीन में भी कोई कलदम की जानिब गया हो, कोई किसी और सूरत में गया हो। तो ये बड़ी ही तकलीफ देह सूरत हाल है। ये एक एक बंदे पे हमें फोकस करना होगा। रियासत का यही काम है। ये लोग जब कलदम तंजीमों में बनते हैं, पीछे रूट्स काज ऐसी ही आती हैं। अब तक पोलियो कैंपेन के दौरान 213 खवातीन कत्ल की गई हैं। आप अंदाजा लगा लें, पोलियो के खिलाफ इतना लोग जाते हैं। उस बंदे से पूछें या उस घराने से पूछें जिनका एक बच्चा पोलियो का शिकार हो जाता है, सारी जिंदगी माजूर बनता है। फिर उसकी वो सिर्फ हमारी छोटी गफलत और उस प्रोपोगंडे में हम आते हैं कि हमने वो नहीं करना। भाई पोलियो एक बीमारी है, एक मर्ज है। ऐसा नहीं कि हर एक को हो, लेकिन जिसको होता है वो तो गया ना, उस बेचारे की तो सारी जिंदगी की माजूरी हुई ना। तो ये आप यही है। और इस आड़ में मतलब 213 खवातीन मार दी गई, और आए रोज जो पुलिस वाले हैं मारे जाते हैं, इनके साथ सिक्योरिटी वाले, लेबीज वाले, वो बेचारों की तादाद तो हजारों में है। लेकिन आज तक हम इस चीज पर हैं कि पोलियो नहीं वो करना। इस तरह वो कहते हैं कि 10 लाख एकड़ जमीन क्वेटा से लेकर सवात तक कब्जा की गई। 2 लाख से ज्यादा मकामी पश्तूनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। मतलब अफगानियों की आड़ में जो पश्तून जो थोड़ा सख्त बोलने वाला है या मुजाहमत वाला है, उसको भी डाल दिया जाता है कि आप अफगानी हो सकता है किसी का जो पूरा कबीला उस तरफ हो भी ना, इस तरफ हो, वो कभी उसका खानदान उधर गया भी ना हो, लेकिन फिर भी जब यार लोग चाहते हैं उसको उसका शनाख्ती कार्ड और उसके पूरे घराने का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करा दिया जाता है कि उसे सबक सिखाएं। तो अभी भी ये कह रहे थे कि इधर जो शिरकत करेगा उसको 4th शेड्यूल में डालेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। तो मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा था कि ये तो आप लोगों ने धमकी दी, कहीं ऐसा ना हो कि हम इज्तमाई तौर पर ये कह दें कि हमने आपका शनाख्ती कार्ड ही नहीं लेना। तो यकीनन इसमें बड़ा गहरा पैगाम था। ये रियासत को सोचना चाहिए। दहशतगर्दी और फौजी ऑपरेशन में अब तक 25,000 दुकानें तबाह हो चुकी हैं, जिनमें से 7,700 सिर्फ वजीरिस्तान में हैं। अब तक पश्तून बेल्ट में जंग से 3,70,000 घर व मसाजिद तबाह हुए हैं। पश्तून बेल्ट में 35,000 बड़े बाजार मस्मार किए गए हैं, जिनका इजाला आज तक नहीं किया गया। एक्सफाटा में 1,000 तक मसाजिद और मदारिस तबाह किए गए। उन पर मतलब दहशतगर्दी ने न मसाजिद छोड़ी, न मदरसा छोड़ा, न घर छोड़ा, न बंदे छोड़े। हर जगह इन्होंने तबाही मचाई। और आज कितनी तादाद उनकी, ये एक वो कह रहे हैं कि मतलब 76,000 से भी ऊपर की तादाद है जो हमारी मारी गई है। अब उन्होंने डाटा दे दिया। वो यही दिखाना चाहते थे कि हाँ, जो हम पे ब्लेम किया जाता है कि हम ये हैं वो हैं, हम पराई जंग में कूदे तो हमारा ये हाल हुआ है और हमने हर तरह का नुकसान किया। ना हमारे बच्चे महफूज रहे, ना हमारी खवातीन महफूज रहीं, ना हमारे नोटेबल्स महफूज रहे, ना हमारी सरजमीन महफूज रही, ना हमारी मसाजिद महफूज रही, ना हमारे स्कूल महफूज रहे, ना हमारे मदारिस महफूज रहे, ना हमारी यूनिवर्सिटियाँ महफूज रहीं। अलगर्ज हर लेवल पे जो है ना तबाही मची। इस जंग से हम तबाह हो चुके हैं। हमें अमन चाहिए और
जब हम अमन मांगते हैं तो ये कहते हैं कि आप फ़लाँ के एजेंट हैं, आप फ़लाँ के एजेंट हैं। तो बजाय मसला हल करने के और बढ़ाते हैं। जब हम एहतजाज की सूरत में आते हैं, हमारे बंदे मार दिए जाते हैं, उठा दिए जाते हैं। तो अब उन्होंने सियासी पार्टियों को एक मौका दिया है कि वो हमने तो आपके सामने ये डाटा रखा है, अब आगे आप क्या कहते हैं कि कैसे चला जाए वो आप तय करें। शायद ये सियासी पार्टियों की मुशावरत के साथ इनका आखिरी पैगाम भी हो कि हम ऑल पार्टीज़ की जो क़यादत है, पश्तून क़यादत है, उसको लाए हैं, उनसे बात की है, वकीलों से बात की। जो ज़्यादा तबका था, मैंने कहा कि 90% के लगभग यूथ था, बड़े बुजुर्ग भी थे, कुछ ख़वातीन भी थीं, लेकिन बड़ी तादाद यूथ की थी। और यूथ अगर डी ट्रैक हो गई तो बदकिस्मती से बहुत बुरी सूरत हाल हो गई। उधर हम बलोचिस्तान में बलोचों के साथ उनका यूथ बड़ा सबवरियन में चला गया है। अगर इधर से पश्तून नौजवान भी इस साइड पे चला गया तो ये रियासत के बिल्कुल भी मफाद में नहीं है और शायद रियासत को बड़े ख़तरात लायक हों। तो अभी भी वक्त है, चीज़ों का हर तरीके से हल है। यहाँ पे अगर सारे बैठ गए तो इसी तरह आप भी इनको बिठा सकते हैं। अगर वो सारी पार्टियों वालों को बिठा सकते हैं तो क्या आप इनको एंगेज नहीं कर सकते? इनको एंगेज करने का मकसद सिर्फ पीटीएम या मंजूर पश्तीन नहीं है। हर वो मुतासरा घर है जो किसी न किसी सूरत में रियासत की तरफ से या दहशतगर्दों की वजह से मुतासिर है। हर एक का कहीं ना कहीं अजाला होगा तो ही कुछ हल निकलेगा। इसके लिए रियासत को पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए, इससे पहले कि ये जो ख़तरात हैं ये मज़ीद बढ़ जाएं। तो हम आपको मज़ीद इस हवाले से फ़ाइनल हतमी फ़ैसला क्या होता है उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।